महात्मा बुद्धा ने अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी वह शिक्षा थी कि बुद्ध ने कहा दुखों से मुक्ति व तृष्णा की समाप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाना होगा। वे न तो अत्यधिक भोग विलास के पक्षधर थे और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने में थे। इस हेतु महात्मा बुद्धा ने मध्यम मार्ग के 8 उपाय बताए अपने शिष्यों को, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इन अष्टांगिक मार्ग के अंदर सम्यक दृष्टि पहला मार्ग है। सम्यक दृष्टि मीन्स कि 4 आर्य सत्यों की ही सही परख। वो 4 आर्य सत्य क्या है? 4 आर्य सत्य हैं दुख। दुख संसार दुखों का घर है, ये महात्मा बुद्ध ने कहा। फिर उसके बाद में दुख समुदाय, दूसरा 4 आर्य सत्यों में दुख समुदाय मतलब दुखों का मूल कारण अज्ञान एवं तृष्णा है। तीसरा कारण बताया 4 आर्य सत्यों में दुख निरोध, दुखों का निरोध संभव है। तृष्णा और अज्ञान का विनाश ही दुख निरोध का मार्ग है। और फिर दुख निरोध में मार्ग बताया उन्होंने चौथा, जो था तृष्णा का विनाश अष्टांगिक मार्ग का संभव है। इसे दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। यानी प्रथम अष्टांगिक 8 अष्टांगिक मार्ग में से प्रथम अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, और इसमें 4 आर्य सत्य है जो दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग है। फिर सेकंड अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक वचन, यानी हमेशा सत्य बोलो। सम्यक संकल्प, यानी भौतिक वस्तुएं और दुर्भावना को त्यागो आप। चौथा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक कर्म, सत्य कर्म करो। सम्यक आजीव, ईमानदारी से आजीवन कमाओ। सम्यक व्यायाम, शुद्ध विचार ग्रहण करो। सम्यक स्मृति, मन वचन और कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहो। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता यानी मेडिटेशन करो। महात्मा बुद्धा ने इन अष्टांगिक मार्गों से अपने शिष्यों को मुक्ति के मार्ग में जाने को कहा। और बहुत सारी कथाएं हैं जो सूत पिटक में है। और महात्मा बुद्धा ने कभी भी अलौकिक शक्तियों का वर्णन नहीं किया। उन्होंने दूसरी कथाएं दिखाई, जैसे कि महात्मा बुद्धा ने अलौकिक शक्तियों के बजाय लोगों को विवेक और तर्क यानी लॉजिक के आधार पर समझाने की प्रयास किया। जैसे एक बार एक मरे हुए बच्चे को एक माँ, शोकमग्न माँ बुद्धा के पास लेके आती है और वह महात्मा बुद्धा को कहती है कि मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्धा उस बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्य भावी होने की बात समझाई। और ये इस तरह की कथाएं आम भाषा में थी जो आराम से उस समय के लोग समझ सकते थे। तो महात्मा बुद्धा विश्व में अनित्य और लगातार बदल रहे आत्मविहीन आत्मा के बारे में कहते हैं। महात्मा बुद्धा कहते हैं कि दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। अगर मनुष्य ने जीवन लिया है तो उसके साथ रहेगा दुख। घोर तपस्या विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये शिक्षाएं थी महात्मा बुद्धा की प्रारंभिक शिक्षाएं। जैसे कि एक कहानी थी सूत पिटक की, उसमें महात्मा बुद्धा ने सिगल नाम के एक अमीर व्यापारी को सलाह दी थी कि आपको किस तरह से 5 कर्म करने, अपने कर्मचारियों नौकरों के साथ कैसे 5 बिहेव करने होते हैं। जैसे 5 कर्म उसमें उन्होंने महात्मा बुद्धा ने हर मालिक को उपदेश दिया कि इस तरह से करना चाहिए कि पहला, अपने कर्मचारियों नौकर उसकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम दे, पहला। दूसरा, उन्हें भोजन दे और मजदूरी दे उनके जो भी काम किया। तीसरा, चौथा, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करें, उनके बारे में पूछे, हालचाल पूछे। और चौथा था कि उसके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर समय समय पर उन्हें छुट्टी भी दे। ये महात्मा बुद्धा ने उस समय के अमीर व्यापारियों को मैसेज दिया कि इस तरह का व्यवहार करने से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और अष्टांगिक मार्ग
अपने आप ही मिल जाएगा। ये महात्मा बुद्धा का मानना था उस समय। इसीलिए महात्मा बुद्धा ने राजाओं, गृहपतियों को दयावान, आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा इसलिए कहा ताकि संसार जो है सभी लोगों से मिलकर बना है, सब तरह के इंसानों से, और उनके इस व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध इस तरह के उपदेश देते थे शिक्षा के अंदर अपने अनुयायियों को, अपने शिक्षक, अपने शिष्यों को। बुद्धा ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले दुख के चक्र का अंत हो जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश यही था मृत्यु से पहले कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है, दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो। ये सब थी महात्मा बुद्धा की शिक्षाएं। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्धा के अनुयायी या शिष्य। धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के शिष्यों का एक दल बन गया और उन्होंने एक संघ बना लिया, संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों को, बाद में भिक्षुणी जो पहली महिला थी उस संघ के अंदर, उसका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्धा ने उसको अनुमति दी संघ में प्रवेश के लिए। जो संघ था ऐसी संस्था जहां पे भिक्षु रहते थे जो धम्म के शिक्षक बन गए, और ये श्रमण जो आजीवन अविवाहित रहते उनको श्रमण कहा जाता था। बुद्धिज्म में एक सादा जीवन बिताते थे, उनके पास जीवन यापन करने के लिए आवश्यक चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता था उस संघ के शिष्यों के लिए। जैसे कि जो जितने भी शिष्य थे महात्मा बुद्धा के, दिन में एक बार उपासकों को भोजन दान पाने के लिए एक कटोरा रखते थे वो लोग, और उस एक कटोरे को ही एक बार किसी घर में जाकर भिक्षा जितनी मिली उसी भिक्षा से वो पूरा दिन निकालते थे। मतलब वो दान पर निर्भर थे और उन्हें भिक्षु कहा जाता था। फिर बाद में कई स्त्रियां जो संघ में आई, महात्मा बुद्धा की मदर भी थी और बाद में और स्त्री भी आई, वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, जिन्हें आगे चलकर थेरी कहा जाता था। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, यानी अहम को, इच्छा को खत्म कर दिया हो, ग्रह त्याग कर लिया हो, उन्हें थेरी कहा जाता था। महात्मा बुद्धा के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आते थे, मतलब कि राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य कर्मकार, दास, शिल्पी, सभी लोग शामिल थे महात्मा बुद्धा के संघ के अंदर, और सभी को बराबरी का अधिकार था। भिक्षु भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता था। जब वो संघ में रहते थे, जो भी संघ में शामिल होता था उसे अपनी पुरानी इमेज को त्यागना पड़ता था। और इनमें से मुख्य जो शिष्य थे उनके नाम है जैसे कि आनंद, सारिपुत्र, मोगनदल्या, उपाति, सुनीति, देवदत्त, अनिरुद्ध, अनादिपिंडक, बिंबसार, प्रसेनजीत। ये मुख्य शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे महात्मा बुद्धा के। तो इस तरह धीरे धीरे जो भी लोग थे बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे, और संभवतः अगर सपोज कि संघ के अंदर कोई उन्हें निर्णय लेना होता था तो ज्यादातर निर्णय लोगों के मतदान के द्वारा ही डिसाइड होता था। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा बुद्धा की शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। ज्यादातर लोग हिंदुइज्म में, ज्यादातर लोग हिंदू ही थे, और वो सनातनी सभी के सभी बौद्ध और जैन धर्म की तरफ जाते हैं, बुद्धिज्म की तरफ, और खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाई बुद्धिज्म के अंदर। इसलिए महात्मा बुद्धा यानी बुद्धिज्म को सभी ज्यादातर लोग बुद्धिज्म को अपनाने लगे उस समय, क्योंकि इस वाले धर्म के अंदर बुद्धिज्म में सभी को एकता और मिलजुल कर रहने का उपदेश दिया जाता था।